तुमने क्या कहा था, अपने मन में क्या सोच रखा था? दर्शन चाहता हूं, किसका? महाराज मनु बोले कि मैंने तो अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमार्थवादी नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा। जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, परमार्थ तत्ववेत्ता जिसका चिंतन करते हैं, वेदों ने भी जिसके लिए नेति नेति कहा हो, उनका दर्शन। भगवान ने कहा कि भले आदमी, एक और तुम कहते हो मुझे निर्गुण निराकार, फिर कहते हो हमें दर्शन दो। अगुण अखंड अनंत अनादि का दर्शन चाहते हो। मनु जी ने कहा कि प्रभु क्या आप ऐसे नहीं हो जैसा मैंने कहा? भगवान बोले मैं वैसे ही हूं, इसीलिए तो दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। मनु जी ने कहा तो फिर इतने जो भक्तों को दर्शन दिया आपने, ये सब मिथ्या कथाएं हैं, सत्य नहीं है? नहीं नहीं, ये सत्य है, भक्तों को दर्शन दिया। तो आप जब निर्गुण निराकार हो, अगुण अखंड अनंत अनादि हो और दर्शन भी देते हो, तो हमारे लिए कौन सी कठिनाई है? भगवान ने कहा कि मनु मैं अरूप हूं, मेरा कोई रूप नहीं है, तो आप भक्तों को दर्शन कैसे देते हैं? भगवान ने कहा कि रूप भक्त बनाते हैं, बन में जाता हूं, प्रकट में हो जाता हूं। तुमने कोई रूप ही नहीं बनाया तो किस रूप में दर्शन दूं? मनु जी ने कहा कि अगर मैं रूप बताऊं, भगवान ने कहा तो अभी प्रकट हो जाऊंगा। महाराज मनु बोले जो स्वरूप बस्यो मन माही। और यहां तक कहा जो भुसुंडी मन मानस हंसा। श्री कागभूषुंड जी के हृदय में जो रूप है, शिव जी के हृदय में जो रूप है, देखें हंस रूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। इतने प्रिय वचन लगे भगवान को। भक्त ने रूप बताया, भगवान प्रकट हो गए। विश्वास प्रगटे भगवाना, और श्री सीताराम जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। पहला अवतार भगवान श्री सीताराम जी का नैमिषारण्य की भूमि में हुआ, महाराज मनु शतरूपा के सामने। और जो भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान ने कहा मांग लो, मांग लो। मनु से कहते हैं सकुच विहाय मांग नृप मोही। बड़ा अच्छा अर्थ है, संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो। महाराज मनु कहते हैं कि मैं आपसे क्या मांग लूं, मैं तो आपको ही मांगना चाहता हूं, आपसे आपको ही। भगवान कहते हैं तो संकोच छोड़कर मुझको ही मांग लो। सकुच विहाय मांग नृप मोही, या तो मुझसे मांग लो, नहीं तो मुझको ही मांग लो। मनु जी बोले आप मिल जाएंगे? भगवान ने कहा कहकर देखो। पर मनु जी को बड़ा संकोच। कहने लगे दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहां सती भाव। हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा सिंधु, आप दान शिरोमणि हैं, यह आपका प्रभाव है। आप कृपा सिंधु हैं, यह आपका स्वभाव है। तो तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो केवल भाव है। नाथ कहां सती भाव। अरे बहुत हो गया यह, अब बोलो क्या कहना चाहते हो? आधा दोहा हो गया। मनु महाराज वो कह ही नहीं पाए जो कहना है उन्हें। संकोची के साथ यही कठिनाई होती है। दुनिया भर की बातें करेगा पर वो बात नहीं कहेगा जो कहने आया है। अच्छा अच्छा बोलो। तो कहने लगे चाहूं तुम ही। भगवान ने गौर से देखा मुझे। महाराज मनु को लगा कि बहुत बड़ी बात मांग बैठे, तो बोले नहीं नहीं, समान सुत, आपके जैसा। भगवान ने कहा साफ करो, मुझे चाहते हो या मेरे जैसा चाहते हो? मनु जी बोले सिर झुका करके एक ही बार बड़ी मुश्किल से कह पाया हूं। भगवान ने कहा तो हम कैसे जाने? का प्रभुसन कवन दुराव, आपसे क्या छिपा हुआ है, आप मांग। देख प्रीति सुन वचन अमोले। भगवान ने क्या कहा कि महाराज मनु,
मेरे जैसा मांगने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं है, पर मेरे जैसा खोजने में मुझे कठिनाई है। नृप तू तनय हो मैं आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। महाराज मनु बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, लेकिन मनु महाराज जब आप आए तो आपने दंडवत किया, बोले मनु करी दंडवत, और बना लिया बेटा। आपने एक बार दंडवत किया, अब 1000 बार दंडवत तो हमको ही करना पड़ेगा कि हम बेटा बन के आ रहे हैं। महाराज मनु ने कहा, प्रभु आपकी यह कृपा है, एक बार दंडवत करने वाले को भी आप 1000 बार दंडवत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मनु जी ने विनोद किया। उन्होंने कहा, महाराज मैंने तो आपके जैसा बेटा मांगा था, आप कहे तो मांग लो जो मांगना है, पर फिर बोले कि मेरे जैसा है नहीं, मैं ही आऊंगा। भगवान हंसे। भगवान ने कहा कि महाराज मनु, तुमने हृदय से मुझे मांगा है तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, लेकिन एक बात और है। क्या? वाणी से मेरे जैसा मांगा है तो कोई बात नहीं, मैं तो आऊंगा ही, और एक अपने जैसा भी साथ में लेते आऊंगा। और भगवान स्वयं भी आए और अपने जैसा भी साथ में लेकर आए। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। महाराज मनु को वरदान मिला। माता शतरूपा ने कहा, आपके निजी भक्त जिस सुख जिस गति को प्राप्त करते हैं वह मुझे प्राप्त हो, सोई विवेक वही ज्ञान। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। पर महाराज मनु बोले कि प्रभु ये ज्ञान इन्हीं के पास रहने दो, हमें ना मिले ये ज्ञान। क्यों? सुत विषयक तव पद रति हो। मैं आपको भगवान नहीं समझूं, बेटा ही समझूं, आपके चरणों में प्रीति हो। और ये कहते कहते महाराज मनु विह्वल हो गए। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। भगवान ने कहा, तुम हमें बेटा मानोगे और चरणों में प्रेम, लोग क्या कहेंगे? कसुत विषयक तव पद रति हो, मोह बरु मूढ़ कहाई किन को। भगवान ने कहा, एवं मस्तु, अब तुम अमरावती में निवास करोगे, कुछ काल बाद जब अयोध्या नरेश बनोगे तब मैं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आऊंगा। एक यह कथा। और तीसरी कथा है राजा प्रताप भानु की। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के बीच का संवाद है। राजा प्रताप भानु सत्य केतु के पुत्र हैं। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। राजा प्रताप भानु एकमात्र महिपाल, राजाओं को लैले दंड छाणी नृपदीन है, लेकिन प्रताप भानु सूर्य की तरह जिनका प्रताप हो, यह तो ठीक है, पर सूर्य भी तो अस्ताचलगामी होता है। प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या, सूरज भी ढलता है। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। हिमालय में एक महात्मा रहते थे, उनके शिष्य यहां, उन्होंने निवेदन किया, महाराज पधारो। महात्मा बोले, गर्मी के दिन है, हिमालय में ही अच्छा हूं, हम सब इंतजाम करेंगे। संपन्न थे सेठ जी। गुरु जी आए और सेठ जी ने इतना इंतजाम कराया, कमरा धुलवाओ, जल से भराओ, तखत लगाओ, बर्फ की सिल्लियां मंगा के रखवा दो और पंखा चलाओ। गुरु जी आए, बड़े प्रसन्न हुए। वाह, सेठ का मुनीम था, उसको लगा कि
गुरुजी इतने प्रसन्न हैं तो उसने सोचा कि मैं लाख गरीब सही, चाहे कर्ज हो जाए, पर मैं भी अपने गुरुजी की ऐसी सेवा करूंगा। भाव बड़ा अच्छा। पर एक गड़बड़ी हो गई। सेठ जी के गुरुजी आए जून में, मुनीम के गुरुजी आए जनवरी में। वो तो वैसे ही कांपते आ रहे थे। मुनीम ने कहा गुरुजी रुको, कमरा धुलवाओ। गुरुजी ने सोचा शायद पवित्रता की दृष्टि से कर रहा हो। नहीं नहीं, पानी भरवाओ, बर्फ मंगाओ, पंखा गुरुजी बोले अरे क्या कर। महाराज मैं गरीब सही, कर्ज हो जाए, लेकिन सेवा वैसी करूंगा जैसे सेठ जी ने अपने गुरुजी की थी। अब इस व्यवस्था में गुरुजी रात भर रह जाएं तो सवेरे उठेंगे कि उठाना पड़ेगा। अरे समय का तो ध्यान रखे। इस प्रताप भानु के प्रसंग में केवल समय की बात है। समय वैसा, अब समय ऐसा। राजा प्रताप भानु चढ़ बर बाज बार एक राजा, मृग्या कर सब साज समाजा। वन में गया, सेना साथ है, बाराह दिखा मारने के लिए उद्यत। अरे ये देखना चाहिए कि सूर्य अस्ताचलगामी होने जा रहा है, लौट चले। तदपन मृग मग तजई नरेशु। वो सूर्य भगवान की ओर नहीं देख रहा, वो तो अपने अभिमान के द्वारा संचालित होते हुए जा रहा है। अकेला पड़ गया। वाराह एक गुफा में जाके छुप गया। अब कहां जाए, जोजन 70 नगर तुम्हारा। अब अंधेरे में इधर उधर कपटी मुनि की कुटिया मिल गई। वो वही मुनि बना था कपटी, जो राजा से हार कर चला गया था। बैरी पुन छत्री पुन राजा, छलबल कीन चाही निज काजा। वह प्रताप भानु को पहचान गया। प्रताप भानु नहीं पहचान सका। उसने पूछा कौन हो। राजनीति के अनुसार प्रताप भानु ने अपना नाम छिपा लिया। राजा प्रताप भानु का मंत्री हूं। बस वो समझ गया कि अब हमें अपनी सिद्धि दिखा देने की जो अवसर की उपस्थिति हुई है, मैं दिखाऊंगा। फिर वो पूछने लगा और महाराज कब से रहते हो, कहाँ रहते हो। अब उसने जो शुरू की बात, अरे हमारे बारे में मत पूछो। नहीं नहीं महाराज, फिर भी अब तुम इतने प्रेम से कह रहे हो तो बताना ही पड़ेगा। आदि सृष्टि उपजी जब वहीं तब उत्पत्ति भय मोर। जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मैं उत्पन्न हुआ था। आज तक मरे नहीं, मृत्यु आई नहीं। अरे महाराज नाम क्या, अरे क्या करो, नहीं फिर नाम एक तनु, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। अब प्रताप भानु ने विश्वास कर लिया। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। और ये कहता हम गए ही नहीं। एक सज्जन ऐसी जो मन में आता सो कहते, उन्होंने प्रचार कर रखा कि 400 साल के हैं, 400 वर्ष के। सो एक दूसरे सज्जन बड़े विनोदी थे, उनसे किसी ने कहा कि ये 400 साल के, 400 वर्ष के। वो विनोद करते हुए बोले बोले होंगे 600 वर्ष से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं। अरे भाई नियम, प्रताप भानु नियम की बात अगर करें तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज एक वरदान, यज्ञों से कुछ नहीं चाहा। आज कितने निकल पड़े मन से इच्छाएं, एक वरदान बोलो, बुढ़ापा ना आए, बड़ा कष्ट होता है। उसके पास कौन सी कमी, उसे देना क्या था। एव मस्तु नहीं आएगा बुढ़ापा। अब बुढ़ापा जब आएगा तब आएगा, अभी तो आ नहीं रहा है। महाराज बड़ी कृपा, बुढ़ापा नहीं आएगा, आपने कह दिया। लेकिन एक बात है, क्या बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु तो आएगी। वो तो आएगी। तो कही ये तो श्राप हो गया, बुढ़ापे तक पहुंचा ही नहीं, जवानी में ही साप।
जरा मरण, मरण भी ना आए, ठीक है, नहीं आएगा, मौत भी नहीं होगी, हमने कह दिया नहीं आएगी। दुख रहे तन, सर्दी जुकाम बुखार डायबिटीज ये रोग नहीं, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो युद्ध में न जीत पाए हमें कोई शत्रु, समर जिते जन को नहीं होगा। एक वरदान और, एक छत्र हमारा राज्य रहे, ठीक है, और शत्रु कोई ना रहे, रिपुहीन मही, ठीक, राज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक हमारा राज्य हो। कितनी इच्छाएं उत्पन्न हुई। एक महात्मा कहते थे कि हम लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया कमाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। पर इतनी चाह, इतनी इच्छाएं, ब्राह्मणों को बस में करो, उपाय मैं करूंगा, तुम्हारे पुरोहित का हरण करके लाऊंगा, मैं 3 दिन बाद तुम्हारे पास पहुंचूंगा, 1 वर्ष तक का संकल्प करो, ब्राह्मणों को निमंत्रित करो, और मैं जो भोजन बनाऊं तुम परसना, सारे ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। अब ये बड़ी अद्भुत कथा है। ब्राह्मणों के अनुसार चलना चाहिए कि ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाना चाहिए? जो ब्राह्मणों के अनुसार चलता है, उनके निर्देशानुसार चलता है, उसके जीवन में रामत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन जो ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहता है, उनके द्वारा तो रावणत्व ही प्रकट होगा प्रताप भानु में। और वही हुआ, चमत्कार के राजा को वहां पहुंचा दिया। चमत्कार 2 संतों ने किए, श्री हनुमान जी ने एक चमत्कार किया, और एक चमत्कार उस कपटी मुनि ने किया। चमत्कार देखने में तो एक जैसे लगते हैं। हनुमान जी ने रातों रात वैद्य को श्री राम जी तक पहुंचा दिया, श्री लक्ष्मण मूर्छा के समय ऐसा चमत्कार किया, आने भवन समेत तुरंत, और राजा प्रताप भानु को बाज समेता घर भेज दिया। तो चमत्कार तो दोनों ही हुए, लेकिन धन्य है वो चमत्कार जो व्यक्ति को राम से जोड़ दे। ऐसा चमत्कार किस काम का जो काम से जोड़ दे। कपटी मुनिपद रहे मति लीनी, 3 दिन बाद वही काल केतु। अच्छा देखो कितना अद्भुत है, सत्य केतु का बेटा काल केतु के फेर में पड़ गया। समय की बात, भोजन बनाया, परसने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों भोजन मत करना, भयो रसोई भूसुर मासु, शब्द जुठे मान विश्वासु। श्राप दे दिया, निशाचर हो तो ईश्वर राखस धर्म हमारा। प्रताप भानु गए, रसोई घर में कोई नहीं, मायामय रसोई थी वो। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा दोष तो नहीं है, लेकिन भूपति भावी मिटई नहीं, ये भवितव्यता है। अच्छा, प्रताप भानु के पूरे प्रसंग में भवितव्यता का ही वर्णन है। प्रताप भानु जब वन में गए, तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, और भावी वसन ज्ञान उर आवा, और अंत में तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवई ताहे पा ताहे तहां ले जाए। और अंत में यहां तक वर्णन आता है कि भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। और यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान की इच्छा मानकर किसी को दोष न दे।
प्रताप भानु पर चढ़ाई की राजाओं ने। सारे भाई युद्ध में वीर करनी करके वीर गति को प्राप्त हुए। और यही रावण, कुंभकर्ण और श्री विभीषण जी, धर्म रुचि जो उनका मंत्री था वो विभीषण जी के रूप में जन्म लेता है। अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में, प्रताप भानु रावण के रूप में लंका में तीनों प्रकट हुए। और इन तीनों ने बड़ी तपस्या की। तपस्या जब रावण ने की तो ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आने लगे। शंकर जी से कहा आप भी चलो चलो। रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरही न मारे, हमें कोई मार न सके, हम चाहे सबको मार डालें पर हमें कोई न मार सके। ब्रह्मा जी बोले हम जानते थे तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए शंकर जी को साथ लेकर आए हैं। अर्थात जहां जन्म का देवता है वहीं मृत्यु का देवता भी उपस्थित है। रावण बोला तो हमारी मृत्यु हो भी तो मनुष्य के द्वारा। वानर मनुज जाति दुई वारे, ऐसे मनुष्य के द्वारा जो वानर का स्वामी हो। और कितनी अद्भुत बात है, वानर कौन? ये अपना मन ही वानर है। वानर का स्वामी अर्थात अपने मन को जो वश में कर सके, ऐसे चरित्रशील पुरुष के द्वारा मेरा वध हो। किसी ने कहा कि बड़ी सरल मौत मांग ली, कोई भी आदमी मार डालेगा। रावण बोला ये सरल मौत नहीं है, मुझे कोई भी मानव नहीं मार सकेगा। तो मनुष्य के हाथ मृत्यु मांगी क्यों? रावण ने कहा इसलिए क्योंकि ये दानवता जब मिटेगी मानवता के द्वारा ही मिटेगी, और कोई उपाय नहीं है इसे मिटाने का। पर मनुष्य तो कोई रहे। रावण ने किसी को मनुष्य नहीं रहने दिया। यद्यपि कुंभकर्ण ने तो 6 महीने की नींद और विभीषण जी ने भगवान के चरणों की प्रीति मांगी, और रावण ने कहा कि मैं किसी को मनुष्य रहने ही नहीं दूंगा जो कोई मुझे मारे। और सचमुच कोई मनुष्य नहीं रहा। और मनुष्य होने की एक सीधी सी बात, जून का महीना, दोपहरी का समय, एक राहगीर चला जा रहा है, उसे बड़े जोर की प्यास लगी। छोटा सा गांव, कहीं कोई नल पौसाला नहीं, कुआं नहीं, एक मकान का दरवाजा खुला था। उसने झांक कर देखा, एक सेठ जी बैठे हैं, सुराही पर गिलास रखा है। उसे लगा पानी मिल जाएगा। गया, बाबूजी बाबूजी बड़े जोर की प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा। उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, बोले क्या कहा है? पानी? हाँ, यहाँ कोई पौसाला है, कुआं है, चले आए पानी पिला दो। जैसे हमारे पास और कोई काम ही ना हो, तुम जैसों को पानी ही पिलाते रहे। देखते नहीं है एक शरीफ आदमी का घर है। राहगीर मन ही मन बोला कि सो तो देख ही रहे हैं, शरीफों के घर ऐसे ही होते जहां पानी भी ना मिले। पुराने समय में लोग लिखते थे जय श्री राम, सुस्वागतम। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब ये सब नहीं लिखा मिलेगा। मकान के बाहर बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी मकान के बाहर कुत्ते से सावधान, हालांकि उसमें रहते आदमी हैं, सावधान कुत्ते से किया जाता है। हमने एक सज्जन से कहा कुत्ता काहे को पालते हो? कहते महाराज जमाना बड़ा खराब है, आदमी से डर है। मुझे उस दिन लगा कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, तो भी हम अपने को आदमी कहते हैं। तो उसने कहा गलती से आ गए, पानी पिला दो। बोले रुक जाओ, बैठो। नौकरों को आवाज लगाई, मौके पे कोई नहीं। कहने लगे किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवाए देता हूं। बड़ी देर हो गई बाबूजी, प्यास लग रही है। कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवाए देता हूं। राहगीर हाथ जोड़कर बोला कि बाबूजी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? यह है आदमियत नहीं, मानवता नहीं। रावण ने किसी को मानव नहीं रहने दिया। तब पृथ्वी माता अकुलाई धेनु रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई।
भगवान की कृपा से ही कल्याण हो सकता है। हम उन्हीं को पुकारें। रावण के राज्य में मनुष्य बनना बहुत कठिन। प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना का निश्चय तो हुआ, पर कहाँ जाएं? कोई कहे बैकुंठ, कोई कहे क्षीर सागर। पर शिव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप तो जहां पुकारो भगवान वहीं है। देखो, किसी शहर से दूसरे शहर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो शहर इस शहर में नहीं, ये शहर उस शहर में नहीं। लेकिन अगर धरती को पाना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? धरती सर्वत्र है। आप जहां धरती को मान लो वहीं है, जहां पूजा करो वहीं है। इसी तरह ये बात अलग है कि कोई ना समझ पाए। एक बोला धरती गोल है, दूसरा बोला धरती चपटी है। तीसरे आदमी से पूछा तुम बताओ, बोला हम यहाँ के रहने वाले नहीं, यहीं वालों से पूछो। मतलब ये वहां से आया है जहां धरती नहीं है। अरे भाई, इसी तरह भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो मिलेंगे कैसे? का प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रार्थना की गई, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। और अंत में भगवान की अभय वाणी सुनाई पड़ी, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, मैं अवतार लूंगा। देवता बड़े प्रसन्न होकर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? जब भगवान नारायण नर बन रहे हैं तो तुम वानर भी नहीं बनोगे? वानर तनु धरि धरि मही हरि पद से बहु जाए। वे भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। अब वह शुभ समय आया। महाराज दशरथ को एक दिन बड़ी ग्लानि हुई। गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। ये कथा बड़ी सुंदर कथा है। भगवान नहीं मिले, भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन अरु धाम मिले, स्वेस अरु नाम मिले, राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। और राम जी को पाना हो तो सदगुरु के चरणों में। अपना दुख सुख सुनाया। दुख क्या? भगवान नहीं मिले। सुख क्या? गुरुदेव आप मिल गए हैं। क्या चाहते हो? आनंद मिल जाए, राम जी प्रकट हो जाएं हमारे आंगन में। गुरु जी ने कहा कि धरहु धीर। धीर धरहु धीर, धरहु धीर, होई है सुत चारी। धरहु धीर, हुई है सुत चारी। धरहु धीर, ओ धरहु 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 धीर, होई है सुत चारी चारी। धरहु धीर, धरहु धीर, धरहु धीर, धरहु धीर। धैर्य धारण करो, 4 पुत्रों का जन्म होगा। भगवान ने वचन दिया, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 3 बार वचन देकर नहीं आए, तो अब मैं कहता हूं कि भगवान को 4 रूपों में आना पड़ेगा। गुरुदेव मुझे क्या करना? अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना मुझे करना। श्रृंगी ऋषि को गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। अग्निदेव प्रकट हुए हवि का प्रसाद लेकर। यह हवि बांट देव नृप जाई। दशरथ जी ने कहा कि मेरे कारण आप प्रकट हो गए, आपको प्रणाम है। अग्निदेव ने कहा कि नहीं राजन, तुम्हारे कारण नहीं, जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा। संकल्प सदगुरु का, कल्याण शिष्य का। यह हवि का वितरण करो। कितनी अद्भुत बात! खीर से भगवान प्रकट हुए। खीर में 3 चीजें मिलती। 3 चीजें, दूध, चावल, चीनी मुख्य रूप से। और तीनों श्वेत, शुभ्र, पवित्र। देखो दूध भी पवित्र,
ये वैसा दूध नहीं। एक आदमी दूध बेचने आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर से आए। दूध बेचने वाला बोला हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। जब नल आए, जल मिलाए, तब लाए शुद्ध दूध। और इसी तरह ये ज्ञान का स्वरूप है दूध, सार है यह। संत हंस गुण गहाई पय परिहर वारी विकार, ये दूध ज्ञान। और चावल कर्म का फल, जैसा बोया वैसा निकला, अर्थात धर्म की निष्ठा, पवित्रतम धर्म की निष्ठा, पवित्रतम ज्ञान की निष्ठा। लेकिन ज्ञान कितना ही पवित्र हो, कर्म कितना ही उत्तम हो, चावल दूध कितने भी बढ़िया हो, पर बिना चीनी के मिठास नहीं आ सकती। इसी तरह कर्म और ज्ञान कितने ही उत्तम हो, पर भगवान की भक्ति के बिना जिंदगी में मिठास नहीं आ सकती, मीठा नहीं। अच्छा, भक्ति की एक विशेषता है, जैसे चीनी घुल जाती है, दिखती नहीं है, इसी तरह भक्ति हमारे जीवन में ऐसी घुल जाती है कि हमारे ज्ञान को भी मीठा बना देती है, हमारे कर्म को भी मीठा बना देती है। और ये तीनों मिला दो तो घोल होगा, खीर नहीं। अग्नि में तपाया जाए, तपस्या की अग्नि में तपाया जाए, और ये तपकर जब खीर बनती है, और इस खीर को जो अपने भीतर धारण कर लेता है, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। मुझे पूज्य श्री मामा जी का स्मरण हुआ, भक्तमाली जी महाराज। नारायण दास बनी नम्रता सिखावे, कौन प्रस्तुति करे, कौन कोहबर की गाली की। भक्त भगवंत गुण कीर्तन लिखे कौन, और महिमा बखाने सिय महिमा निराली की। राजेश्वर पूर्ण क्षति को कर सकत नाही, ऐसी भई हानि श्री राम ससुराली की। और जब तक रहेंगे धरती पे मिथिला के गीत, तबलों रहेगी याद मामा भक्तमाली की। उनके साथ रहने का बड़ा अवसर मिला। उन्होंने मिथिला पक्ष से विनोद करते हुए एक बात कही। जब लक्ष्मण जी से वहां की सखियों ने विनोद करते हुए कहा कि आपकी उत्पत्ति खीर से हुई। लक्ष्मण जी बोले गनीमत है, हमारे यहां तो माताओं से जन्म हुआ, आपके यहां तो संतान की जिसे आवश्यकता होती है एक कुदाल टोकनी लेके जाते हैं, जमीन खोद के ले आते हैं। तुम्हारे तो मही से सब उपजत अस हमरे नहीं नीति। तो श्री मामा जी ने इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया मिथिला पक्ष से। कहा कि या में महिमा